बिहार के घने जंगलों और लाल मिट्टी की धरती के बीच बसा था एक छोटा सा गांव करमटोली। ये गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। यहाँ बिजली कभी कभी आती थी, सड़कें टूटी हुई थीं और लोग अपनी मेहनत से जिंदगी काटते थे। कोई खेतों में दिन भर काम करके तो कोई जंगल से लकड़ी काट कर। उस गांव में एक ही होटल था, अमर होटल, जिसका मालिक था गांव का मुखिया अमर सिंह। ऊंची मूछें, चमकदार अंगूठी और घमंड भरी आंखें थीं उसकी। उसके होटल की स्पेशल चिकन बिरयानी दूर दूर तक मशहूर थी, पर दाम इतने ऊंचे थे कि गरीब लोग सिर्फ खुशबू सूंघकर ही संतोष कर लेते। एक प्लेट बिरयानी 250 रुपए, सादा दाल चावल 100 रुपए। गांव में लोग कहते, क्या करें, पेट है, मजबूरी है, दूसरा कोई होटल तो है नहीं कि खाने जाएं। हर शाम ढाबे के बाहर कुछ बच्चे बैठते, भूख से पिचके गाल, चमकती आंखें। वो देख रहे होते कि कोई प्लेट अधूरी छोड़ दे तो शायद 1-2 चम्मच उन्हें मिल जाए, पर अमर सिंह का नौकर कालीचरण उन्हें भगा देता। चलो हटो यहाँ से, ये जगह भीख मांगने की नहीं। पैसा तो है नहीं और आ जाते हो मुंह लटकाकर। भागो यहाँ से, पैसा रहेगा तो आना। उसी गांव में रहते थे 2 सच्चे दोस्त, राजू और गौरव। राजू के पिता रिक्शा चलाते थे और गौरव की माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए थे। कभी मिट्टी से खिलौने बनाते, कभी खेतों में मदद करते। हर दिन काम से लौटते वक्त दोनों अमर होटल के पास रुकते। बिरयानी की खुशबू उनके मन में जैसे कोई सपना जगा देती। एक दिन गौरव ने हंसते हुए कहा, राजू, अगर कभी मैं अमीर बन गया और मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा रहा तो भाई मैं तो रोज बिरयानी खाऊंगा। लेकिन राजू मुस्कुराकर कहा, भाई अगर मेरे पास पैसा रहता तो मैं भी एक ढाबा खोलता और मैं रोज किसी भूखे को खिलाऊंगा। तू पागल हो क्या? भाई पहले अपने पेट का सोच। खुद के तो खाने का पैसा नहीं है और दूसरों को खिलाने के लिए सोच रहा है। मैं तो पहले अपना पेट भरूंगा, फिर किसी और के बारे में सोचेंगे। भाई गौरव, अगर कोई हमारे कारण भूखा ना सोए तो वही असली अमीरी है और किसी भूखे को खाना खिलाकर बहुत सुख प्राप्त होगा और भूखा रहकर भी हम लोग खुशी से रहेंगे। फिर दोनों अपने घर की तरफ चल दिए। चलते चलते कुछ समय बाद वे दोनों अपने घर पहुंच गए। दिन बीतते गए, मगर राजू का सपना बड़ा होता गया। वो हर शाम गौरव से कहता, सोचना गौरव, एक दिन हम अपना ढाबा खोलेंगे जहां हर कोई 20 रुपए में भरपेट बिरयानी खा सके। कितना खुशी मिलेगा भाई देखकर, वे सेठ के पास कितना महंगा बिरयानी है। इसलिए हम अपने ढाबा पे मात्र 20 रुपए का प्लेट खिलाएंगे भाई। गौरव हंसते हुए बोलता, अरे राजू, अमर सिंह तुझे छोड़ देगा? वो तो किसी को चाय तक बेचने नहीं देता। गौरव, अगर नीयत सच्ची हो तो डर किस बात का? हम मेहनत से बनाएंगे, बिरयानी नहीं, सच्चाई की खुशबू। जो होगा देखा जाएगा। मैं भी डरने वाला नहीं हूं उस सेठ से। दिन दोनों घर से निकले और अपना ढाबा खोलने के लिए जगह खोजने लगे। चलते चलते गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी देखी। राजू के मन में ख्याल आया और उसने सोचा कि ये जगह हमारे ढाबा के लिए एकदम मस्त है। राजू बोला, भाई गौरव, ये जगह मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस यही जगह सही है। यहाँ से सबको खुशबू आएगी और सभी गरीब लोग हमारे बिरयानी का स्वाद ले सकेंगे। उन्होंने उसी झोपड़ी के पास अपना चूल्हा बनाया और बिरयानी बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए सब इकट्ठा किया। किसी ने उन्हें एक पुराना तवा दे दिया, किसी ने बाल्टी, और गांव के बच्चे भी मदद करने लगे। सभी बच्चे मिलकर मिट्टी ढोने लगे। सबको लग रहा था ये दोनों पागल हैं, पर राजू के चेहरे पर चमक थी। कुछ ही दिनों में उनकी छोटी सी जगह तैयार हो गई। टीन की छत, मिट्टी की दीवारें और दरवाजे पर लिखा था 20 रुपए में भरपेट बिरयानी। राजू ने अपनी माँ से सीखी हुई देसी बिरयानी बनाई। देसी मसाले, लकड़ी की आग और मेहनत का स्वाद। सुबह से ही गांव में चर्चा थी। 2 गरीब लड़कों ने 20 रुपए में बिरयानी शुरू की है। लोगों ने मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या पागलपंती है इन दोनों का? इतने में तो मसाला भी नहीं आता और 20 रुपया में भरपेट बिरयानी कहां से खिलाएंगे?
उसी वक्त दो किसान उस ढाबा पे पहुंचे और उन्होंने बोला, भाई इतनी सस्ती बिरयानी है, जरा हम लोग को भी तो स्वाद चखाओ, देखें तो बिरयानी का स्वाद है भी कि नहीं। राजू ने खुद से प्लेट परोसी और कहा, चाचा जी पहली बिरयानी का प्लेट आपको खिला रहे हैं, दुआ देना कि मेरा ढाबा पे भीड़ लगी रहे। किसान ने एक चम्मच खाया और आंखें चमक उठी और बोला, अरे वाह, ऐसा स्वाद तो अमर सिंह के होटल में भी नहीं। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा स्वाद है, मन खुश हो गए भाई खाकर। धीरे धीरे भीड़ बढ़ी, बच्चे, मजदूर, बुजुर्ग सब आने लगे। हर चेहरे पर तृप्ति थी। राजू और गौरव की मेहनत रंग ला रही थी। अमर सिंह का नौकर देख रहा था। भीड़ देखकर अमर सिंह के पास गया और बोला, मालिक, लोग अब आपकी बिरयानी नहीं खा रहे, सब उस 20 रुपए वाले ढाबे पर जा रहे हैं। गांव के राजू और गौरव ने मिलकर ढाबा खोला है, बहुत भीड़ थी मालिक। क्या दो फटे हाल लड़के मुझसे मुकाबला करेंगे? उन दोनों की इतनी मजाल कि वो मेरा मुकाबला करने की कोशिश की। मैं दोनों को बर्बाद कर दूंगा। आज रात ही उनका ढाबा को खत्म कर देंगे। रात के अंधेरे में अमर और काली चरण पहुंचे। मिट्टी का तेल डाला और झोपड़ी में आग लगा दी। देखते ही देखते आग तेजी से बढ़ी और पूरे झोपड़ी जलने लगी। पल भर में सब जलकर राख हो गया। अमर सिंह को देख के बड़ा खुशी हो रहा था। सुबह राजू जब पहुंचा तो बस धुआं था। वो घुटनों पर बैठ गया और गौरव से बोला, गौरव, हमारा पूरा ढाबा जल के राख हो गया भाई। कितना मेहनत और सच्चाई से खोले थे ढाबा, लेकिन मेरा सारा सपना जल गया। भाई अब क्या करें भाई, हम लोग तो बर्बाद हो गए। राजू के आंसू देखकर गौरव की आंखें भर आईं। तभी गांव के एक हरिराम काका आए और देखा कि ढाबा में आग लग गया और जल के राख हो गया है। उन्होंने दोनों से कहा, बेटा टेंशन नहीं लो, जो सच्चाई के लिए लड़ता है उसको भगवान भी आशीर्वाद देता है। ये आग तुम्हारा इम्तिहान है, अंत नहीं। तुम फिर से पुनः शुरुआत करो, देखना तुम्हारा ढाबा फिर से पहले की तरह चलने लगेगा। राजू के भीतर चाचा के बात सुनकर जैसे नई ऊर्जा आ गई। उसने उसी जगह फिर से चूल्हा जलाया। कुछ ही दिनों में सच्चाई की बिरयानी फिर से तैयार थी। अब पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट बिरयानी बनने लगी और फिर से ढाबे पे भीड़ लगने लगी। राजू ने कहा, चाचा, ये ढाबा अब मेरा नहीं बल्कि पूरे गांव का है। अब से इस ढाबा पे हर बच्चा को मुफ्त में बिरयानी खिलाएंगे। गांव वालों ने खुशी से तालियां बजाईं और हरिराम काका बोले, अब ये सिर्फ बिरयानी नहीं, राजू और गौरव के ईमान का प्रतीक है। अमर सिंह ने देखा कि अब लोग उसके होटल के पास भी नहीं जाते। वो अंदर ही अंदर टूट गया। कालीचरण बोला, मालिक, अब क्या करें? अब तो हमारे होटल पे कोई नहीं आता। अब कैसे क्या होगा मालिक? आज रात इन्हें खत्म कर दूंगा, हमेशा के लिए। इन दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। पर इस बार गांव तैयार था। अमर जैसे ही वहां पहुंचा, लोगों ने उसे पकड़ लिया। हरिराम काका बोले, अमर, तू गांव का नेता होकर गांव वालों की मेहनत जला रहा है। इतना गंदा काम करते हुए तुमको शर्म नहीं आया? ये सब के पीछे तुम था। छी छी छी, हमें नहीं पता था कि तुम इतना नीच वाला काम करेगा। मन तो कर रहा है गांव से निकलवा दे तुमको। अमर सिंह डर गया और रो पड़ा। रोते हुए बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जलन से राजू और गौरव का ढाबा जला दिया था। हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। गौरव, मुझे माफ कर दो। अब से इतना नीच काम नहीं करेंगे। माफी तभी मिलेगी जब तू आगे से किसी भूखे का हक नहीं छीनेगा। हाँ, आज के बाद मैं भी भूखे लोगों को मुफ्त में खिलाऊंगा। मुझे माफ कर दो। अमर सिंह ने अपने होटल के ताले खोले और उसमें जितने भी चावल बाकी थे वो सब के सब सच्चाई की बिरयानी को दान में दे दिए। गांव वालों ने तालियां बजाईं। अब राजू, गौरव और अमर तीनों मिलकर बिरयानी बनाते थे और जो भूखा आता उसे मुफ्त में खिलाया जाता।
बिरयानी की खुशबू अब सिर्फ करमटोली में नहीं, आसपास के कस्बों तक फैल गई। कुछ महीनों बाद अखबारों में खबर छपी, 2 गरीब दोस्तों और एक सुधरे हुए अमीर ने बनाई सच्चाई की बिरयानी, जहां कोई भूखा नहीं सोता। सीख, लालच की आग सब कुछ जला देती है, पर सच्चाई की लौ बुझती नहीं। मेहनत से बनाई हर खाना भगवान के प्रसाद से कम नहीं होती। अगर हर गांव में एक सच्चाई की बिरयानी खुल जाए तो कोई भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि जब खाना ईमान से बने तो वो सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर देता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अभी प्लैनेटून को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।